आप उस पर सवार होके कैसा लगते, पहले उसको देख लीजिए। अभी आप सवार होके कैसा लगते। आपको ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस के लिए आप लेट हो गए हैं, आप जा रहे हैं। ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि उसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। वो एक लिमिट से आगे स्पीड बढ़ाएगी नहीं। आपके अंदर स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, गाड़ी चल ही नहीं रही है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमर एंड इंस्पिरेशन। आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि लॉकडाउन के टाइम में हमारा सिचुएशन कैसा था घर में बैठ के। जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था, हमारे स्टेट्स में, हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था, उसमें क्या सिचुएशन बनी थी। आप लोग सभी जानते होंगे कि लॉकडाउन के समय जो लोग सैलरीड हैं उन लोगों को काम में जाने के लिए प्रेशर आ रहा था, बिकॉज़ कुछ सर्विसेज जिनमें एसेंशियल सर्विसेज जिनको हम कहते हैं उनमें मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं। उसमें से कुछ और ऐसे भी आ गए थे जैसे कि लोन डिपार्टमेंट्स, एनबीएफसीज वो भी एसेंशियल में आ गए थे। फिर आप अगर गौर से सोचिएगा तो इंश्योरेंस वो भी एसेंशियल में आ गए थे, बिकॉज आप अगर गौर से सोचिएगा तो उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट थी मार्केट में। आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। आपको ये एक्चुअली समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। लोन्स क्यों जरूरी था उसमें? कहीं पे कोई बिजनेस हो नहीं रहा था, कहीं पे कोई इनकम किसी का रहा नहीं था, लोगों की रिक्वायरमेंट ही उस थी। 2 लॉकडाउन था, कोई खर्चा का नहीं था, बट रिक्वायरमेंट रही सकती है। देयर कुड बी मल्टीपल रिक्वायरमेंट। किसी को लग सकता है कि मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तो इसलिए मुझे लोन लेना चाहिए, तो लोन ले सकता है वो। कोई प्लान कर ही सकता है कि मैं लॉकडाउन में ही शादी करूंगा, मैं अकेले, हम दोनों शादी करेंगे और कोई नहीं रहेगा देखने के लिए। उसके लिए भी एक खर्चा होता है, उसके लिए किसी को लोन की ज़रूरत हो सकती है। उस लॉकडाउन में कोई अगले साल कहाँ घूमने जाएगा, कंसिडरिंग इट कि वो अनप्रेडिक्टेबल है कि अगला साल घूमने जा पाएगा भी कि नहीं, बट वो प्लान करना, वी ऑल नो, हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो वो पहले से प्लान करते हैं कि हमें घूमने जाना है, हमें टिकट काटना है, होटल बुक करना है, रहने का जगह बुक करना है, कहाँ कहाँ घूमेंगे उसके लिए बुक करना है चीज़ों को। तो वो प्लान करना पहले से ज़रूरी है। बाद में पता चलेगा सब बुक हो गया, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम बुक नहीं कर पाए। तो उस चीज़ को पहले से सिंप्लीफाई करने के लिए लोगों ने पहले से बुकिंग कर ली, तो उसके लिए भी हाथ में पैसा चाहिए। लोगों के पास पैसा नहीं था, तो दे थॉट कि चलो लोन ले लेते हैं, लोन लेके ये सारी बुकिंग्स कंप्लीट कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंश्योरेंस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था उस समय इंश्योरेंस। अगर आप मुझे बोलेगा वाई इंश्योरेंस वाज इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ वाई इंश्योरेंस। अरे वही तो सही समय है इंश्योरेंस का। अगर आपकी जान कोरोना से जाती है तो इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अगर आपको हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर जान जाने वाली होती है आपकी, तो उस समय आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। एंड ये सोच, इससे ज़्यादा मुझे इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं, तो मैं आगे बोल नहीं पाऊँगा। तो आप सोचिए कि पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट, तो लोन डिपार्टमेंट्स तो एसेंशियल सर्विसेज में आता ही है, एंड इंश्योरेंस अगेन एसेंशियल सर्विसेज में आने लगा, इंश्योरेंस बेचने वाले। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि इन लोगों को एसेंशियल सर्विसेज में होने के कारण काम पे जाना है। इनके जो कंपनीज है वो बोल रहे हैं कि आप काम पे क्यों नहीं आते हैं। आप में से कोई अगर जो सैलरीड है, जो इनमें से किसी भी सर्विसेज में है, वो अगर रहा होगा तो उसको पता होगा कि यस, जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही हुआ था, एंड दे हैड फेस्ड अ सिमिलर सिचुएशन। अभी इसके लिए क्या हुआ आगे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है गिरीश, वो इंश्योरेंस सेक्टर में। एक दिन अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला
कि भाई मार्केट में सारे बाइक कंपनीज अभी अपना डीलरशिप बंद कर दिए हैं, कहीं पे कोई बाइक शोरूम खुला नहीं हुआ है। कार लेने की मेरी पोजीशन नहीं है अभी, और बाइक लेना चाहता हूँ बट कोई शोरूम खुला नहीं हुआ है। इवन इफ साइकिल भी कहीं पे मिल नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर, मुझे ऑफिस से बोला जा रहा है रोज़ आने के लिए, मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज़ गो हेड एंड सजेस्ट मी, मैं क्या करूँ। तो और बात है कि उसने जिसको पूछा उसकी भी हालत ऐसी थी कि वो भी सोच रहा था कि वो कैसे जाएगा। तो मैंने सोचा चलो अभी बोला है, इम्पोर्टेंस वैल्यू दी है, मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा, मतलब कुछ तो सजेस्ट करना पड़ेगा, वैल्यूएबल बनाया है मुझे इस बीच में। सो इट्स टाइम कि मैं अपना वैल्यू प्रूव करूं उसके सामने। मैंने भी सिंपल कैजुअली बोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल है, कोई भी ई कॉमर्स साइट खोल ले, देख वहाँ पे साइकिल अवेलेबल होगा, ले ले। जैसे ही मैंने ये बोला ना, उधर से मुझे रिप्लाई आया। एंड रिमेंबर दैट वाज द टाइम ऑफ अप्रैल एंड जून। ऐसे समय में मैं उसको ऑनलाइन साइट में साइकिल खरीदने की बात सजेस्ट कर रहा हूँ, उधर से रिप्लाई आया, भाई मेरा ऑफिस यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। मैंने मैं थोड़ा सा स्टेप बैक किया, मैंने फिर उसको ऑल्टरनेट सजेशन दिया, कोई बात नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल ले ले, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल इज़ अ बेटर ऑप्शन, तुझे पैडल नहीं मारना पड़ेगा, तो जस्ट उसके ऊपर बैठेगा, वो अपने आप चल देगा। अभी सामने वाला थोड़ा सा कंफर्ट हुआ, एंड यू नो जहाँ पे मैं सजेशन दे रहा हूँ तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो सामने वाला भी मुझे काउंटर बैक नहीं कर रहा है उसके ऊपर, उसने मेरा पॉइंट लिया है। मैं बोला वो कौन सा साइकिल है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैं सिस्टम के सामने हूँ, मैं चेक करके बताऊँ। होता है ना कि मतलब आपको कोई वैल्यू दे रहा है तो आप उस वैल्यू को मतलब लेबल एंड में लेके जाइएगा, आप उसको मतलब समझा दीजिएगा कि यस, अगली बार तू कहीं पे भी अगर लेने जाएगा किसी से कोई सजेशन, तो पहले मेरे पास आएगा, क्योंकि आई एम द राइट पर्सन टू गो एंड सजेस्ट यू क्या करना है। उसको मतलब समझाना ही है, देयर इज नो ऑप्शन, एनी हाउ समझाएंगे उसको। अगला क्या किया, तो साइट खोला ई कॉमर्स, वन ऑफ द पॉपुलर, खोला इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, सुपर एक साइकिल नज़र आ गया, मैंने उसको वो शेयर कर दिया। जैसे ही मैंने उसको साइकिल का डिटेल्स शेयर किया, वो बोला ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा देख के इसको कंफर्म करता हूँ तुझे। सुबह का टाइम था, 11-12 बजे तक। मैंने उसको बोला ठीक है, नो वरीज, गेट बैक टू मी, आई एम देयर एनी टाइम, कोई भी हेल्प, कोई भी सपोर्ट चाहिए, गेट बैक टू मी, आई एम देयर। वो फ़ोन रख दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, शाम तक कॉल आ ही जाएगा। अभी इससे पहले कि उसका कॉल आए और क्या हुआ, अब समझिए मैंने उसको क्या सजेशन दिया, कौन सी साइकिल की मैंने उसे सजेशन दी। आप लोग जो अभी सिस्टम के सामने हैं, प्लीज़ कोई भी ई कॉमर्स साइट खोल लीजिए और वहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल डालिए, इलेक्ट्रिक बाइक डालिए, आपको वहाँ पे एक यूनिक साइकिल ऐसा वाला दिखेगा। आप मुझे बोलिएगा कि ये साइकिल सजेशन कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है। आप गौर से साइकिल को देखिए, इसका लंबा हैंडल आपको बेहतरीन तरीके से खड़े रहने में हेल्प करेगा। आप सीधे खड़े रहिएगा बाइक के, साइकिल के ऊपर। आपको अगर गौर से नजर आ रहा होगा, इसमें कोई पैडल नहीं है, कोई पैडल नहीं है। आप सिर्फ सीधे खड़े रहिएगा और आप अपने हाथों से उसको चलाते रहिएगा। बैटरी से चलता है ये साइकिल, आपको सीधा लेके जाएगा। चक्के पे प्लीज़ फोकस मत कीजिएगा, चक्का छोटा है बट काम का है। पूरी साइकिल या बाइक, आप जो चाहे इसको बुला सकते हैं, काम की है। चक्के पे प्लीज़ फोकस मत कीजिएगा, ये काम का है। अभी शाम हो गया, कॉल आया और उधर से पहला सेंटेंस ही आया, भाई कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन।
एंड मैं मुझे लगा कि मेरे सजेशन को कोई पसंद नहीं कर रहा है, somebody is not liking my suggestion. एंड क्यों ऐसी वाली साइकिल किसी को पसंद नहीं? How? मैंने पहला बात उसको बोला, इतनी अच्छी साइकिल की सजेशन दी, तेरे को खराब लग रही है, तू कौन सी सजेशन चाहता है? बाइक शोरूम बंद है, मैं क्या करूं? उधर से जवाब आया, भाई इसकी टॉप स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि किसी दिन मैं अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो ऑफिस भी लेट से पहुंचूंगा। और तू अगर इस बाइक के इस साइकिल के चक्के पे गौर करेगा ना, तो कितना छोटा चक्का है, गड्ढे में घुस गया ना तो मैं भी नहीं निकलूंगा, साइकिल तो बाद में निकलेगा। वो ये बोल रहा था और मैं इधर से क्या बोल रहा था, भाई तू गौर से देख, फोल्डेबल है, तो इसको फोल्ड करके जब ऑफिस में पहुंचेगा कंधे में पकड़ के इसको अपने साथ ले जा पाएगा अपने वर्क स्टेशन तक, वहाँ पे रख देगा, चोरी होने का कोई डर नहीं रहेगा। तो ऐसा दूसरा कोई भी साइकिल लेगा उसको तू नीचे रखना पड़ेगा, पार्किंग फीस है, अलग से उसके चार्जेस हैं। और तू अगर बोलेगा मुझे तो मैं तेरे को ये भी बोलूँगा चक्के से हवा निकल जाएगी, इसके चक्के का कोई ट्रबल ही नहीं है तेरे को, छोटा चक्का है, आराम से चल जाएगा। अगला उधर से रिप्लाई आया, भाई तू बैटरी देख, 30 किलोमीटर से आगे फिर चार्ज करना पड़ेगा, मेरे ऑफिस 25 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में मैं थोड़ी ही घर लौट पाऊंगा। मेरे तरफ से उसको काउंटर करने के लिए, तो जब कंधे में लेके उसको अपने वर्क स्टेशन में जाके रखेगा, वहाँ पे तो उसको चार्ज में लगा देना, वो दिन भर चार्ज होता रहेगा, तो जब वापस आएगा उसको फिर ऑन करके लेके चले आना, घर में आके फिर चार्ज लगा लेना। अभी आप गौर से सोचिए, अभी आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए, ये कंपनी का काम है उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, उस प्रोडक्ट को मार्केट में चलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें बोलना। बट मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आई एम द राइट पर्सन जो उसको सजेशन दे सकता है, राइट सजेशन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस कारण से उसने मुझे कॉल किया है। और मैं अपने वैल्यू को रखने के लिए उसको यही प्रोडक्ट सही दिखाऊंगा। आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि उसने वो लिया कि नहीं, नो, क्योंकि वो एक्चुअली यूज़फुल नहीं था। अभी मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, मान लीजिए अगर मैंने वो लिया होता, या फिर गिरीश ने ही उसको लिया होता, या फिर आपने उसको लिया होता, तो आप उस पर सवार होके कैसा लगते? पहले उसको देख लीजिए, अभी आप सवार होके कैसा लगते? आपको ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस के लिए आप लेट हो गए हैं, आप जा रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि उसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, वो एक लिमिट से आगे स्पीड बढ़ाएगी नहीं। आपके अंदर स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, गाड़ी चल ही नहीं रही है, एंड आप इसको काउंटर नहीं कर पाइएगा। आपके पास इसको काउंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज आपकी साइकिल ऐसी है। पर फिर भी ये बिकती है, और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो लोग सजेशंस में ऐसे प्रोडक्ट्स ज़रूर बताएंगे जो उन्हें खुद तो लेना नहीं है, बट दूसरे लोगों को सजेशन देते समय अपने आप को वैल्यूएबल प्रूव करने के लिए, कुछ भी चलाने के लिए मार्केट में, कुछ भी समझाने के लिए उन लोगों को कि दैट दे आर राइट, वो कुछ भी बोल देंगे सामने। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं जहाँ पे पहुँचाना चाह रहा था आप लोग ज़रूर वहाँ पे पहुँचे होंगे, हमारे सबके सामने ऐसा सिचुएशन आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वहाँ पे ज़रूर पहुँचे होंगे आप लोग जहाँ पे पहुँचाना चाह रहा था। अगर नहीं पहुँचे प्लीज़ गो अहेड एंड रीवॉच दिस वीडियो। आप अगर दोबारा इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा था। एंड इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर हमें इनकरेज करेगा ऐसा वीडियो और बनाने में। सो प्लीज़ डू गो अहेड एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर। डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, एंड यू कैन फील फ्री टू कम बैक टू मी राइटिंग ऑन माई मेल ID which is available out there in my channel. Please go ahead and check it out in about section of my channel. Thank you so much for watching this video and have a great day ahead.